हमको झूठ झमेला में रहना चाहिए। अच्छा अच्छा हम माधोपुर ले आए थे बोझेबासी से, जी रोटी मांगेंगे और भजन करेंगे। ठीक और हमको मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है, बस कुछ नहीं है। जी भजन करने के लिए थोड़ा कष्ट करना चाहिए, जी तब राधा रानी की कृपा करेगा। जय हो। राधा रानी तो नहीं कृपा करेंगे। भजन में कितना निष्ठा होता, और जब निष्ठा रहेगा तो उसको दुख का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कि भजन जो है अब जो है और लोग तो एसी वगैरह में बैठ के कर रहे हैं, और एक कोई एकांत में बैठ के कर रहा हो, कोई भीड़ में बैठ के कर रहा हो, तो कैसे कौन सा भजन सही लगा? राधे राधे, मैं अमित गौड़ आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब के ब्रज दर्शन परिवार में। तो हमें आज इस स्थान पे जहां पे हम आए हुए हैं, वहां पे हमें एक संत मिले थे। तो वो गर्मियों का इस भीषण गर्मी में वो खुले में बैठे हुए थे। तो उन संत के द्वारा जब हमें ये सूचना पहुंची कि उनके पास कुटिया की कोई आवश्यकता है और उनके पास ये कोई स्थान ही नहीं है, तो ये कुशल बिहारी जी का मंदिर के स्थान था ये खेत जो है जहां आप देख रहे हो। तो निर्माण में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन निर्माण के लिए जो धन और सामान की आवश्यकता थी वो उन बाबा के पास नहीं थी। तो वो श्यामदास बाबा के पास पहुँचे और श्यामदास बाबा से मुलाकात हमारी हुई। तो उनके लिए हमने ये कुटिया के निर्माण की जिम्मेदारी हमने और श्यामदास बाबा ने उठाई कि आपके लिए कुटिया यहाँ बनवाएंगे। वो धूप में ही इसी स्थान पे बैठे रहते थे। तो उसको देख करके फिर श्यामदास बाबा और हमने मिल करके इस कुटिया का ब्रज दर्शन परिवार के सहयोग से ये कुटिया का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है हमने। और ये स्थान देखने के बाद आप देखोगे वहाँ पे कुटिया का निर्माण शुरू हो रहा है, और ये आप सभी के सहयोग से ऐसा अच्छी कुटिया का निर्माण होगा। हमारा तो यही है कि ये बहुत सुंदर कुटिया बने, और आगे भी आप देखते रहोगे, यहाँ पास में ही बनवा रहे हैं। और धीरे धीरे आपको जैसे वो कुटिया बनेगी तो आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से कुटिया बन रही है। और पहले आप स्थान देख लीजिए कि इस स्थान पे बाबा ने स्थान बना दिया कि यहाँ पे हम कुटिया बनवाएंगे। आइए देखते हैं। तो उनके लिए इस स्थान पे कुटिया बनवाने का हमारा विचार है, और यहाँ कुटिया बनेगी। और पूरी कुटिया, एक दीवार तो उन्होंने कहा कि ये खेत की ये मिल जाएगी हमें, और बाकी की 3 दीवार हम करके एक टीन डलवा करके एक अच्छी सी कुटिया का निर्माण हमारा कराने का उनके लिए विचार है। और श्री जी कराएं, ये उनकी कृपा से ही सब हो पाएगा। और हम आपको सूचित भी करते रहेंगे, जैसे ही पूरी कुटिया बन जाएगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। तो महाराज जी की कुटिया का निर्माण यहाँ हो रहा था इस स्थान पे। बाबा ने श्यामदास बाबा को बोला एक कुटिया के लिए। तो अभी आपको जो है कुटिया की आवश्यकता है उसके विषय में थोड़ा बताओ हमें कि आपको, पहले आप कहाँ रहते थे महाराज जी? पहले हम उसको आधा बम्बा किनारे पे 2 मंजिल है, एक अच्छा, पानी टंकी पौधा बम्बा के किनारे रहते थे। हाँ। अच्छा, तो अब आपको वहाँ से फिर क्यों छोड़ के आ गए आप? वहाँ छोड़ के आया, उधर क्या डिस्टर्ब हो रहा। अच्छा, वहाँ वही गांव में पानी जाता, अच्छा, आदमी टैंकर में पानी जाता, आदमी फ़ोन करते रहते, आदमी मतलब बीड़ी वहाँ पे पीते रहते, फिर आवाज़ होता। और आदमी के जब ये टंकी बिजली चला जाता ना, तो गांव का आदमी पानी लाने जाते, हाई हुल्ला होता, सब चिल्ला चिल्ला होता सब। अच्छा, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा अच्छा, फिर आपने श्यामदास बाबा को बोला ये सब? हाँ। तो हमें भी मिले थे श्यामदास बाबा, वो कह रहे थे कि कुटिया का निर्माण छोटी सी बाबा के लिए ऐसा करा देंगे इस स्थान पे। खेत कह रहे बिहारी जी का खेत है, इसमें बनाने का वो है। तो बाबा आप यहाँ ब्रिज में कब कितने वर्ष से रह रहे हो? बोस में हो गया अभी 2020। इससे पहले महाराज जी इसका पहले हम आना जाना करते थे, साल में एक बार आना जाना करते। ऐसे तो हम तो इस्कॉन में था वो 2000 साल से। अच्छा, 2000। हाँ, अच्छा, 2000 से स्कूल से था, इस्कॉन के फिर छोड़ के तब इधर भजन करने के लिए। अच्छा, ना वैसे भी कोरोना जब शुरू खत्म होने वाला है, जब 10 शुरू हो गया जी, तो उस टाइम हम चलाया राधा कुंड में। राधा कुंड में 2 साल था, उसके बाद फिर वैसे भी महाराज जी श्यामदास बाबा ने यहाँ पे बहुत सारी कुटियाँ बनाई हुई हैं संतों के लिए, जो और भी बहुत सारे संत रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, योग माया मंदिर जो है वहाँ पे भी कई कुटियाँ हैं संतों की। वहाँ पुजारी जी के लिए भी स्थान हमको उधर भी बोल रहा था, हम बोला नहीं, हमको एकांत तो चाहिए, शांत तो अच्छा, चाहिए, एकांत। हमको झूठ झमेला में रहना चाहिए। अच्छा अच्छा हम माधोपुर ले आए थे बोझेबासी से, जी, रोटी मांगेंगे और भजन करेंगे। ठीक। और हमको मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं है, बस कुछ नहीं है। ये कुटिया ही आपके लिए छोटी सी कुटिया के विचार बनाया है हमने, जितना प्रयास हो सके। ये तो हमारा ज़्यादा हो गया हमारा। हर कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा साधु लग के रहा है। लिए थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये कुटिया पंखा टंका लग जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। छोटा एक पंखा तो गर्मी में, एक छोटा पंखा हाँ, देखा जाएगा, जरूरत पड़ता लगता नहीं तो ऐसा जरूरत नहीं है। 2-3 महीना तो गर्म है। भजन करने के लिए थोड़ा कष्ट करना चाहिए जी, तब राधा रानी की कृपा करेगा। राधा रानी तो नहीं कृपा करेंगे। भजन में कितना निष्ठा होता,
और जब निष्ठा रहेगा तो उसका कोई दुख का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो महाराज जी जो ये यही बात अगर ऐसे कही जाए कि भजन जो है अब जो है और लोग तो एसी वगैरह में बैठ के कर रहे हैं और एक कोई एकांत में बैठ के कर रहे हो, कोई भीड़ में बैठ के कर रहे हो, तो कैसे कौन सा भजन सही लगा? कौन सा भजन नहीं है ये, इसका आपने ऊपर मेंटेन करा क्वालिटी ऊपर। अच्छा जिस इसका भजन जैसा पिछले जन्म में करके आया है वो थोड़ा आरो निष्ठा करने जाएगा। अच्छा समझ गया? जिसको भजन नहीं है उसको जड़ जगत का ज़्यादा आसक्ति है, वो ज़्यादा सन्नाटा में नहीं आने पाएगा। वो गृहस्थों में सबका इसमें रहना चाहते हैं। अच्छा सुख सुविधा, जी। पंखा चाहिए, एसी चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हैं। जी हाँ, तो जैसे ये लोग भजन करते करते वो लोग पक चुका है ना, जी वो लोग सोचते एकांत एक बार। हम लोग खड़े राधा रानी जुगल किशोर से हम लोग का भजन है, जुगल किशोर का, उनसे हम लोग से मिला करते। हमारा शरीर के लिए नहीं यार, शरीर सुख के लिए कुछ नहीं यार। शरीर सुख रहेगा, बुखार होगा कि भीग जाएंगे, हैं, मच्छर काटेंगे, ये सब को सोच नहीं यार। हम लोग सजाए राधानी जुगल किशोर का हम लोग भजन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, बस दासी हम लोग है ना। हमारे दास भाव। हाँ हमारे जी गौड़ी संप्रदाय में जो है दास भाव। हाँ दास भाव। हमारे जी थोड़ा सा गौड़ी संप्रदाय के विषय में बताओ ना, क्योंकि ब्रज में बहुत गौड़ी गौड़ी संप्रदाय संप्रदाय ठाकुर जी तो वहाँ जाके जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु के, जी नित्यानंद प्रभु, जी। उन्हें ये सीखा है जो राधा भोज का जो प्रेम है, जी एक्चुअली वो प्रेम क्या, कौन सा प्रेम है, ये ब्रजवासी को मालूम नहीं है। जी समझे? हम लोग का ये प्रेम बोलते जगत में कुछ नहीं है। प्रेम होते निस्सत्व होता है एकदम, जी हाँ, जिसमें कोई स्वार्थ तो नहीं रहेंगे, जी उसको प्रेम करा जाता है। कि प्रेम किंतु ठाकुर जी से प्रेम होता, आत्मा से परमात्मा से प्रेम होता है, ये आदमी से प्रेम नहीं होता। जी काम हो जाता, उन्हें कोई आसक्ति रहता। आसक्ति रहता है, जहाँ आसक्ति नहीं है, प्रेम वहाँ उपजता है। हाँ, जैसे बच्चा को माँ को थोड़ा प्रेम है, जी एक बच्चा को माँ का प्रेम है, किंतु उनको भी प्रेम मुद्रा नहीं है, जी पूरा नहीं है। जी क्योंकि वो माँ सोचते जब मेरा लाला बड़ा होगा, बड़ा होकर वो पैसा कमाएंगे, हाँ, सही सही गाड़ी वाड़ी करेंगे, हम भी थोड़ा ऐश करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रेम है, इसलिए ही है। अब प्रेम होते हम लोग को राधानी से, राधा कृष्ण जुगल किशोर से प्रेम। तो महाराज जी जो आपके लिए जो भजन आप कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी जरूरत, कोई भी भजन में जो आपके लिए सहायता हो, उसके लिए आपकी क्या क्या जरूरतें हैं वो जो हम पूरी कर सकें? आपको ऐसा ना कि बाधा बने, पर वो आपको सहायता प्रदान करे। वो तो जिस टाइम बाधा पड़ेगा तब पता चलेगा, आगे तो बोलने से। अभी क्या कुछ नहीं है, अभी भजन कुटीर हो गया, रोटी लेके मांगे आएंगे, भजन करेंगे। और कुछ सामान आपको कुछ और जरूरत फिर भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन करने आदमी का तबीयत खराब नहीं होता, ऐसा नहीं हो, पक जाते ना, जैसे पर सूखा हो जाता है ना, सूखा नारियल जैसे सूखा हो जाता है, उसका कोई पचने का कोई नहीं होता जी। अच्छा, तो ऐसा ही हो जाता है आदमी को, हम लोग को। तो महाराज आप पीछे से बंगाल की तरफ से हो? हाँ, बंगाल, कलकत्ता। अच्छा, तो आप बंगाल माने हम लोग को ये देश पूर्व बांग्ला का हम। अच्छा, वो देश का नहीं है, उधर का वो तो बांग्लादेश अलग हो गया। नहीं, बांग्लादेशी आदमी भी इधर बहुत ज़्यादा ही है, तो आया हुआ है भजन करने के लिए ज़्यादा बांग्लादेशी है। अच्छा, ये सब ज़्यादा बांग्लादेशी है ज़्यादा, जितना है बांग्लादेशी उधर का ही ज़्यादा। राधा कुंड में पूरा बांग्लादेशी है। तो हिंदू हैं वो सारे जितने? हिंदू ही है। अच्छा, पर बांग्लादेश मुस्लिम को थोड़ा अत्याचार होता है। हाँ, तो वो वहाँ से भाग आते हैं और भागाते यहाँ के, यहाँ जो भी मिल जाता है, मोदी सरकार भी हेल्प करवा उनको, हेल्प अच्छा है, ठीक है। हिंदू लोग इधर आ जाए भजन करने के लिए, भजन के लिए। तो मतलब एकांत की आवश्यकता होती है भजन के लिए जरूर, और गृहस्थी तो फिर एकांत में रह ही नहीं सकते, पर गृहस्थी के गृहस्थों के लिए साधु सेवा करना, पिता माता का सेवा करना, गुरुजन का सेवा करना, मन मंडित देखना है, यही है सेवा। चलो, तो आप ऐसी ही सेवाएं आप वही सेवा संतों की होती रहेंगी, यही बहुत बड़ी कृपा है। अब मैं ये देखूं थोड़ा कितना निर्माण कार्य हुआ है, आ जाओ। थोड़ा सा कुटिया बाबा की यहाँ बन रही है, और उसमें जो सहायता हमारी हो सकी है हम कर रहे हैं। हमारा से बहुत ज्यादा हो गया जी, इतना नहीं होना चाहिए, होने से होगा। अरे महाराज जी बढ़िया, जब बन रही है तो थोड़ा अच्छी बननी चाहिए ना, उसमें ये आदमी का जरूरत का कोई शेष नहीं होता, खत्म नहीं होता जी। एक देगा तो फिर दूसरा मांग आ जाएगा, दूसरा का तो तीसरा मांग आ जाएगा, ये लगेगा तो वो नहीं रहते। बहुत सुंदर। अरे महाराज जी तो बड़ी अच्छी बन रही है। तो ये लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है महाराज जी इसका। अब ऊपर जो है, ऊपर जो टाट की जो जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनेंगे लोग आपका बल्ली का। ये एक कुटिया है बाबा की, यहाँ पे बाबा ने श्यामदास बाबा को बोला कि ये स्थान जो है बिहारी जी मंदिर का ही है, तो बाबा को कुटिया की आवश्यकता थी जहाँ पे पहले रहते थे बाबा, और वहाँ पे ट्यूबवेल था, तो उसमें पानी चलाने वाले, उसमें अव्यवस्था थी, थोड़ा सा बाबा को परेशान करते थे आना जाना बाहर, तो बाबा को एकांत में रहना था। तो यहीं पास में श्यामदास बाबा के पास बाबा ने सूचना पहुँचाई कि एक कोई छोटी सी कुटिया अगर मेरे लिए हो तो आप मुझे प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ पे ये स्थान उनके संरक्षण में ही था, बिहारी जी मंदिर में उन्हीं के संरक्षक हैं बाबा,
तो उन्होंने ये स्थान इनको दिया और फिर हमारी मुलाकात हुई बाबा से। तो इस कुटिया में जो कार्य हमारी तरफ से निर्माण कार्य हो पा रहा है वो हम प्रयास कर रहे हैं हमारे ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से। ऐसे थोड़ी बहुत सेवाएं जो होती रहती हैं और ये स्थान ज़्यादा ऐसा भी नहीं बना रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी कुटिया बना रहे हैं, बस एक बेसिक नीड जो होती है हमारे साधुओं की तो वो बना रहे हैं। बाबा ने तो इसका भी मना किया, बाबा कह रहे कि टाट वाली बना देते, ईंट वाली की क्या ज़रूरत थी। देखो अंदर से ये ऐसे इस शेप में बनेगी जैसे शंकुजमा होता है और ऊपर से लकड़ी का और फूस का जो होता है वो छप्पर जैसे इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो डल जाएगा जिससे गर्मी भी धूप की सीधे नहीं आती है करना। तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा पानी आता है ना, धूप आता है और वो ऐसे इस प्रकार से रहता है, इससे धूप भी पूरी तरीके से नहीं आती जी। और इतनी बड़ी है कुटिया जैसी है, बिल्कुल ना ज़्यादा, एक कमरा के समान बन रही है, अच्छे रहेगा। नीचे इसको पक्का करा दिया जाएगा और ये बहुत सुंदर बन जाएगी महाराज जी। अभी कार्य चल ही रहा है, लगभग 4-5 दिन में पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद हम ज़रूर आपको एक दिखाएंगे कि किस प्रकार की कुटिया बनी है। यहाँ ये गेट रहेगा, इसमें छोटा गेट लगवा दिया जाएगा एक, जिससे घुसने के लिए ये स्थान बाबा के लिए यहाँ बने और इस कुटिया में बाबा यहाँ पे रह सके। और ये थोड़ा सा कुछ सामान रखने के लिए एक मानो जैसे कोई छोटी रसोई हो उस प्रकार से एक स्लिप फंसवा दी है बाबा ने। और ये बहुत सुंदर 2 रैक बना दिया, 2 रैक बन गए हैं और ये भी पूरा यहाँ तक पड़ जाएगा ऐसे ही। तो इसमें हमारा जो प्रयास है ब्रज दर्शन परिवार का कि ये कुटिया बन जाए पूरी तरीके से, तो इसको हम अपने इस माध्यम से ठाकुर जी की सेवा ही है जो संत सेवा में हमारा कुछ लग सके। इस सेवा के माध्यम से और भी ऐसे ही संतों की, साधु संतों की हमारे ब्रज मंडल में जो रह रहे हैं उन तक हम सेवा पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। जहां तक हम पहुंच पाते हैं वहाँ तक हम कोशिश करते हैं। और ये तो ठाकुर जी की लीला, अचानक ही हम दुकान पे कुछ सामान लेने गए थे, अचानक बाबा मिले थे हमें हमें पहले नहीं पता था। दुकान पे पहुंचे तो बाबा सामान ले रहे थे, हमने पूछा बाबा आप किस लिए ले रहे हो, तो उन्होंने बताया कि एक बाबा के लिए कुटिया बनानी है मुझे। तो मैंने कहा चलो महाराज जी हम भी थोड़ा सहयोग कर देंगे उसमें। तो अभी बाबा आपके लिए वो बोल रहे थे कि थोड़ा पानी की व्यवस्था के लिए भी बोल रहे थे कि पानी तो चाहिए, हैंडपम्प के लिए पानी तो चाहिए, किंतु मीठा पानी तो जरूरत है हम लोग बंगाल का मीठा का जन्म हो। खारा पानी हम लोग का पेट में थोड़ा पानी तो यहाँ से काफ़ी दूर है हमारे, वो संभव देखना पड़ा क्या करेगा वो। नहीं बोरिंग करने से भी खारा पानी आएगा तो बेकार पैसा खर्च। तो बाबा यहाँ पे पानी के लिए भी बोल रहे थे, तो कहा उन्होंने हैंडपम्प के लिए, लेकिन पता चला है कि इस मिट्टी में, इस ज़मीन के अंदर खारा पानी है, तो हैंडपम्प की व्यवस्था पीने के लिए तो नहीं बन पाएगी। हो सकेगा कि हम टंकी जब यहाँ रखवाएं तो बाहर से, जहाँ से अच्छा पानी वहाँ से पाइपलाइन से पानी ले आएँ, तो वो इसमें यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ रखवा देंगे जो यहाँ पे बनेगा। तो पानी तो हैंडपम्प से तो नहीं आएगा क्योंकि वो खारा पानी है। और बाकी की और भी कोई आगे कोई व्यवस्था हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रयास करेंगे कि वो सही तरीके से हो जाए और हमारे द्वारा उसका कार्य निवारण कर दिया जाए। राधा रानी सबको आशीर्वाद करे, राधा रानी तो देखते रहते ना जी, तो संत सेवा करेगा तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। भजन करते हो, हम थोड़ा गृहस्थी जीवन में ऐसे हम लोग का भजन जो है वो भजन के साथ साथ वो काट जाते हैं, सरकार जब टैक्स काट लेते हैं ना जी जी, ऐसा मैंने भजन से करते हैं, भजन का वो जो जैसे सेवा करते हैं ब्रजवासी के लिए तो काट ही लेते हैं ठाकुर जी। ये बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो भजन है वो ब्रजवासी के लिए टैक्स के रूप में कट जाता है। बहुत सुंदर, ये फिक्स है, बहुत बहुत सुंदर आज। और अब लगभग आप जो देख रहे हो कुटिया पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लगभग पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत जो कार्य है वो होता रहेगा और जितना जितना हमने प्रयास किया है, कोशिश की है, जिस प्रकार से इस कुटिया को थोड़ा बहुत निर्माण हम पे हो सका है, जितने सहयोग से हम कर सकते थे उतना हमने किया है। और बाकी का छोटी छोटी इनमें जो कार्य हैं छोटे बचे हुए वो भी होते रहेंगे। बाबा ने शौचालय की भी कहा था, तो यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पे जो बची हुई स्थान है इस पे शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। यहाँ ये शौचालय बन जाएगा, अभी इसमें बना नहीं है पूरा, कोशिश करेंगे ये पूरा जल्दी बने और बाबा जल्दी से यहाँ रहना प्रारंभ कर दें। उनके पास स्थान था नहीं कुटिया का और ये लगभग पूरी तरह कुटिया बन चुकी है। और अब एक बाबा और हैं, उनके लिए सोलर लाइट की व्यवस्था हमने कराई थी। आइए उस सेवा को भी पहुंचा देते हैं उनके साथ में। चलिए उनके आश्रम को, उनके स्थान पे चलते हैं। वो जंगल में रहते हैं, उन्होंने सोलर लाइट की इच्छा जाहिर करी थी, तो उनके लिए सोलर प्लेट की व्यवस्था हमने अपने ब्रज दर्शन परिवार की तरफ से कराई है। आइए। राधे राधे। आज आप सभी भक्तों की तरफ से महाराज जी के लिए, जो आपने हमारे पहले वीडियो देखा होगा उसमें हमने प्रयास किया था कि हम उनके लिए एक सोलर पैनल की व्यवस्था करवा दें। आप सभी भक्तों की सहायता से आज ये सोलर पैनल की व्यवस्था
बाबा के लिए यहाँ हो गई है इस जंगल में, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। और आज ये श्री जी की ऐसी कृपा हुई है, ये कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएगा और ये चीज़ें जो साधु संतों की सेवा के लिए हैं ये उन तक पहुँच जाएंगी।